हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों, मैं महेंद्र सैनी स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने परिवार में अपना टाइम क्लासेज पर। तो जल्दी से आ जाइए, सभी साथी, क्लास स्टार्ट हो गई है। सभी क्लास को शेयर कर देंगे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक। क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, आज हम पढ़ रहे थे एक नए चैप्टर के साथ, घरेलू एवं व्यावसायिक वायरिंग। घरेलू एवं व्यावसायिक वायरिंग, ठीक है दोस्तों, ये है हमारा नया चैप्टर। तो यानी कि हम घर घर में किस प्रकार से वायरिंग करते हैं, व्यवसाय में किस प्रकार से वायरिंग करते हैं, उसके बारे में, ठीक है। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे ITI से निकलने वाली सभी भर्तियों की तैयारी के लिए। ITI से निकलने वाली सभी भर्तियों की तैयारी के लिए। अब ITI से कौन कौन सी भर्तियां निकलती है, जैसे ITI से निकलती है कौन कौन सी भर्तियां, रेलवे जैसे। अब रेलवे में दोस्तों सबसे बड़ी भर्ती जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं, ALP और टेक्नीशियन, ठीक है, ALP और टेक्नीशियन। इनके अलावा दोस्तों ITI से निकलने वाली भर्ती जैसे लाइनमैन, मेट्रो, इसरो रिक्रूटमेंट, और भी दोस्तों ITI से आज के टाइम पे बहुत वैकेंसी निकलती है। ITI के टाइम पे आजकल बहुत वैकेंसियाँ निकलती है, ठीक है दोस्तों। तो जो भी दोस्त ये साथी आपका इनकी सबकी तैयारी कर रहा है, तो ये क्लास हम सबके लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है दोस्तों। हम पढ़ रहे थे क्या, इलेक्ट्रिशियन की थ्योरी, ठीक है। तो सभी क्लास को शेयर कर दें ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक। क्लास को लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए दोस्तों, देखते हैं घरेलू व्यावसायिक वायरिंग के बारे में। तो देखिए दोस्तों, सभी प्रकार का विद्युत अधिष्ठापन भारतीय विद्युत नियमों के अनुसार ही किया जाना चाहिए, ठीक है। यानी कि जितनी भी वायरिंग है वो भारतीय नियमों के अनुसार, ठीक है, भारतीय मानक कोड की वस्तुओं को यूज में लेना, उनके अनुसार ही करना चाहिए, ठीक है, उनके अनुसार ही करना चाहिए। IS 732/1983 के नियमों द्वारा सभी प्रकार के पदार्थ, फिटिंग के सामान आदि, ठीक है, के मानक निर्धारित किए गए हैं। यानी कि इन सब पर IS की मोहर लगी होती है। आपने देखा होगा खटका, हमारे जो स्विच होते हैं, स्विच बोलते हैं, और भी सॉकेट वॉकेट है, उन पे मोहर लगी होती है, किसकी, IS की, ठीक है दोस्तों, IS की मोहर लगी होती है। सब देखना अपने अपने घरों में दोस्तों। यानी कि ये नियम हमारे भारतीय प्रणाली का है, ठीक है। और ऐसे पदार्थ यानी कि ऐसे सॉकेट जो इन नियमों के तहत नहीं आते, उनका परीक्षण किसी अच्छे उससे करवाए, उसके बाद ही उसको यूज में ले, ठीक है। और विद्युत कार्य के लिए, उसकी सुरक्षा की आवश्यकता के लिए एक अच्छे कार्य प्रणाली का होना आवश्यक है। यानी कि हम विद्युत की जैसे उसको यूज में ले रहे हैं, तो उसके लिए कार्य प्रणाली का होना, अच्छी कार्य प्रणाली का होना आवश्यक है, ठीक है। और दोस्तों, फिटिंग को साफ सुथरा बनाने के लिए, यानी फिटिंग साफ सुथरी करने के लिए, विद्युत का कार्य साफ सुथरा करने के लिए हमें ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत होती है जो इसके बारे में भरपूर जानता हो, ठीक है। ये नहीं कि आया कोई व्यक्ति ऐसे ही करके लपेट के चले गया, उससे हमें बाद में समस्या आती है। और आप जानते हो विद्युत का काम बहुत आराम से किया जाने वाला काम है, ठीक है, नो रिस्क के साथ। तो देखिए दोस्तों, किसी स्थान विशेष पर उचित प्रकार की वायरिंग करने के लिए निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब देखिए कौन कौन सी बात है वायरिंग करते समय हमें याद में रखना चाहिए। देखिए दोस्तों, नंबर 1, स्थायित्व।
तो बताइए दोस्तों, वायरिंग प्रणाली में स्थायित्व का क्या महत्व होता है, यानी कि ये किसके बारे में हमें बताता है, स्थायित्व का क्या महत्व होता है और ये हमें किसके बारे में बताता है। तो बताइए दोस्तों, स्थायित्व वायरिंग के लिए जो पदार्थ चाहे वह तार हो, ठीक है, वायरिंग के लिए जो पदार्थ चाहे वह तार हो या अन्य सामग्री हो, ठीक है, टिकाऊ होनी चाहिए। टिकाऊ होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। इनके अलावा मौसम से अप्रभावित होनी चाहिए, ठीक है। और मौसम परिवर्तन से प्रभावित होनी चाहिए। अप्रभावित होनी चाहिए, मौसम परिवर्तन से अप्रभावित होनी चाहिए, ठीक है। और वायरिंग की प्रणाली भी दीर्घायु बहुत लंबे समय तक और वायरिंग की प्रणाली भी दीर्घायु बहुत लंबे समय तक होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि वो थोड़े से टाइम में ख़राब नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो वायरिंग की प्रणाली भी क्या होती है, बहुत लंबी होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया आपका स्थायित्व, यानी कि वायरिंग के लिए जो पदार्थ चाहे वह तार हो या अन्य सामग्री हो, टिकाऊ होनी चाहिए, ठीक है, मजबूत बढ़िया क्वालिटी की टिकाऊ होनी चाहिए। और मौसम परिवर्तन से अप्रभावित, यानी कि ऐसे नहीं कि खराब मौसम में ख़राब हो जाए, सही मौसम में सही हो जाए, यानी कि मौसम का उस पर किसी भी प्रकार का परिवर्तन इफेक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। और वायरिंग की प्रणाली भी दीर्घायु, यानी कि लंबी चलने वाली होनी चाहिए, ठीक है। आगे देखिए, सुरक्षा नंबर 2, सुरक्षा को बोलते हैं क्या, सेफ्टी। देखिए दोस्तों, सुरक्षा वायरिंग शुरू करने से पहले सुरक्षा का ध्यान देना बहुत आवश्यक है। दोस्तों, वायरिंग करते समय सुरक्षा का ध्यान देना वायरिंग करने से पहले बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर हम इसमें सुरक्षा का ध्यान नहीं देंगे तो हमें किसी भी प्रकार की हानि हो सकती है, किसी भी प्रकार की हमें हानि हो सकती है, ठीक है। क्योंकि ऐसा ना हो कि वायरिंग
में दोष के कारण हमें जान जोखिम का खतरा बढ़े। ठीक है, क्योंकि ऐसा ना हो कि वायरिंग में दोष के कारण हमें जान जोखिम का खतरा बढ़े। ठीक है दोस्तों, उचित भूसंपर्कता के साथ की गई कंड्यूट पाइप की वायरिंग क्या होती है, सुरक्षित होती है। दोस्तों कंड्यूट पाइप का मतलब है कि दीवार के अंदर हम जो पाइप फिटिंग करके करते हैं वो वायरिंग, पाइप के अंदर की वायरिंग क्या होती है, मजबूत होती है। ठीक है, पाइप के अंदर की जो वायरिंग है वो क्या होती है, सुरक्षित होती है, एकदम सुरक्षित होती है। तो देखिए, सुरक्षा में एक बार वायरिंग शुरू करने से पहले सुरक्षा का ध्यान देना बहुत आवश्यक है। ठीक है, क्योंकि ऐसा ना हो कि वायरिंग में दोष के कारण हमें जान जोखिम का खतरा हो। उचित भूसंपर्कता के साथ ही की गई कंड्यूट पाइप की वायरिंग सुरक्षित होती है, यानी कि पाइप के अंदर की जो वायरिंग होती है वो क्या होती है, सुरक्षित होती है। ठीक है, आगे देखिए, व्यय यानी कि कॉस्ट, खर्चा। व्यय, ठीक है दोस्तों, बताइए व्यय ये क्या होता है। देखिए, स्थान विशेष की आवश्यकता के अनुसार वायरिंग का चयन करना चाहिए। ठीक है, स्थान विशेष की आवश्यकता के अनुसार वायरिंग का चयन करना चाहिए। ठीक है, और भार के अनुसार केबल के साइज का निर्धारण करें और फालतू के वैसे बचे। दोस्तों, इस व्यय का मतलब है स्थान विशेष की, यानी कि जैसा स्थान है वहां पर स्थान को देख के वायरिंग प्रणाली का चयन करें। ठीक है, और भार के अनुसार ही केबल के साइज का निर्धारण करें। ये नहीं कि कम लोड है तो हम ज़्यादा भार वाली केबल को यूज में ले रहे हैं, उससे आपके पैसों का ज़्यादा नुकसान होगा। तो यानी कि हमारे भार के अनुसार ही केबल का चयन करें। ठीक है, और जिससे हमारा व्यय भी कम हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, प्रदर्शन
बताइए दोस्तों प्रदर्शन का अर्थ क्या है? बताइए दोस्तों प्रदर्शन। देखिए दोस्तों, जिस भवन की वायरिंग करनी है, जिस भवन की वायरिंग करनी है उसकी भव्यता के अनुसार, जिस भवन की वायरिंग करनी है उसकी भव्यता के अनुसार उस घर की, उस भवन की वायरिंग का चयन करें ताकि भवन की सुंदरता भी बनी रहे। ठीक है दोस्तों, प्रदर्शन में देखिए जिस भवन की वायरिंग करनी है उसकी भव्यता के अनुसार, ठीक है, उस वायरिंग का चयन करें, उस अनुसार उस भवन की वायरिंग का चयन करें, ठीक है, ताकि भवन की सुंदरता भी बनी रहे। ठीक है, आगे देखिए अब आगे देखिए वायरिंग के नियम। वायरिंग के नियम, तो देखिए दोस्तों वायरिंग के कौन कौन से नियम होते हैं। देखिए दोस्तों नियम 1, ISI ये भारत का क्या है? मानक चिन्ह। ठीक है, ISI भारत का क्या है? मानक चिन्ह। ठीक है, के अनुसार ISI के अनुसार एक सब सर्किट का भार 800 वाट या 10 बिंदुओं से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, ISI के अनुसार एक सब सर्किट का भार 800 वाट या 10 बिंदुओं से अधिक नहीं होना चाहिए। दोस्तों भार का अनुमान लगाने के लिए कुछ वस्तुओं को देखते हैं। भार का अनुमान लगाने के लिए कुछ वस्तुओं को देखते हैं। तो देखिए कौन कौन वस्तुओं का कितना कितना भार होता है। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों वस्तुओं को। तो दोस्तों एक बार देख लीजिए, ISI के अनुसार एक सब सर्किट का भार 800 वाट या
बिंदु से अधिक नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है कि 800 वाट या 10 स्विच या सॉकेट मिलाकर 10 होने चाहिए। ठीक है, एक बोर्ड के अंदर स्विच या सॉकेटों का कुल मान कितना हो जाए 10, उससे अधिक नहीं होने चाहिए। और दोस्तों अगर 800 वाट से अधिक जा रहे हैं 10 में भी, तो 10 से कम करने चाहिए। ठीक है, 10 से कम करने चाहिए। अब देखिए बाहर किस किस का कितना है। फ्लोरोसेंट ट्यूब है, फ्लोरोसेंट ट्यूब लैंप। अब देखिए दोस्तों इसका 1200 mm आता है 50 वाट। ठीक है, और 1500 mm का है 90 वाट। ये हो गई आपकी फ्लोरोसेंट ट्यूब लाइट। ठीक है, अब देखिए आउटलेट, सॉकेट, छत का पंखा, आउटलेट, सॉकेट और छत का पंखा और लट्टू, प्रत्येक लैंप मिनिमम 60 वाट। कितना? 60 वाट। ठीक है, नंबर 3 रेफ्रिजरेटर, एक 165 लीटर वाला। इसका होता है कितना? 225 वाट। ठीक है, 225 वाट। नंबर 4 प्रेस, अधिकतम 1500 वाट। कूलर 180 वाट। एसी 1.5 टन। $2500 वाट। ठीक है दोस्तों, 1.5 टन कितना हो गया? 2500 वाट। अब इसके अलावा देखिए यहाँ पे देख लीजिए टेलीविजन। टेलीविजन कितना है? 80 वाट। 80 वाट। तो दोस्तों हमारे घरों में जो काम आने वाली है नॉर्मल चीज़ें, ये सबके घरों में ज़्यादातर काम आती है। ये सबके में मिलेगी, ये भी सबके में मिलेगी। ये किसी के में है, किसी के में नहीं है। प्रेस भी किसी में है, किसी में नहीं है। कूलर किसी में है, किसी में नहीं है। एसी किसी में है, किसी में नहीं है। टेलीविज़न किसी के घर में है, किसी के घर में नहीं है। तो दोस्तों ट्यूबलाइट और आउटलेट, ये सॉकेट है, छत का पंखा, ये तो सबके घरों में ज़्यादातर मिलते हैं। ये तो सबके घरों में ज़्यादातर मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये देख लीजिए ये है लोड, यानी कि 800 वाट से अधिक, 800 वाट से अधिक। और 10 स्विच एक साथ हम नहीं लगा सकते। ठीक है, तो उसके लिए हमें 2-3 बोर्ड लगाने पड़ेंगे कम से कम, ज़्यादा लोड के लिए। ठीक है दोस्तों, ज़्यादा लोड के लिए हमें 2-3 बोर्ड लगाने पड़ेंगे। तो ये दोस्तों वायरिंग के नियम की मैंने आपको बता दिया लोड के बारे में। आप देखें वायरिंग के और कुछ नियम है अभी जिनके बारे में अब देखिए दोस्तों, वो होता है हमने देखा होगा पावर, जहाँ पर हमने ITI करी थी वहाँ पर बोर्ड लगा होता है।
एक तो बड़ा बोर्ड होता है, एक नीचे होता है छोटा बोर्ड जिसमें एक स्विच और एक सॉकेट होता है, ठीक है। किसी में एक स्विच 2 सॉकेट होते हैं। तो दोस्तों वो होते हैं एसी के लिए, उनका भार 3000 वाट के समथिंग होता है, ठीक है। वो उठाते हैं एसी जैसे बड़े लोड, एसीओ के लोड, ठीक है दोस्तों। तो उनका भार कितना होता है 3000 वाट, उनका भार होता है 3000 वाट तक, ठीक है। तो दोस्तों आज की क्लास को करते हैं यहीं पे समाप्त। तो सभी दोस्त क्लास को शेयर कर देंगे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक। क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं आपको क्लास कैसी लगी, ठीक है दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।